किसी जाति, धर्म, व्यक्ति को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है सही चीज़ों को सामने लाना। मैं OPR, आप देख रहे हैं सुंदर समाज टीवी। आज सरस्वती पूजा क्यों मनाया जाता है, इसी विषय में चर्चा करेंगे। आइए वीडियो को करते हैं शुरू। माघ के शुक्ल बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा मनाया जाता है। इस इतिहास को अच्छे से समझते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। आपको हकीकत चीज़ों को जानने की बहुत ज़रूरी है। यह जो तस्वीर देख रहे हैं, एक हाथ में पांडुलिपि है, दोनों हाथ से बीना पकड़ी हुई है, एक हाथ में कलम है, शायद कलम होगी, और पीछे मोर है और कमल के फूल पर बैठी है। इनको समझने के लिए लेते हैं दो पुराण। दो पुराण को इसलिए जानना जरूरी है कि इसी पर चर्चा हो। एक है सरस्वती पुराण और दूसरा है मत्स्य पुराण। दोनों का मान्यता अलग अलग है। पहले समझते हैं कि सरस्वती पुराण में क्या कहा गया है। सरस्वती पुराण में ब्रह्मा अपने मुख से सरस्वती को पैदा करती है, यानी कि जन्म देती है, और ब्रह्मा सरस्वती की ओर इतना आकर्षित हो जाता है, दीवाना हो जाता है, लैला बन जाता है। फिर वो जो सरस्वती अपना जान बचाने के लिए क्या करती है, इधर उधर भागती है, चारों दिशा में भागती है। लेकिन ब्रह्मा जो है क्या करती है, उससे अपने इस बस में करके उससे शादी कर लेती है। फिर उसका एक बच्चा होता है, जो ही बच्चा होता है जो इसका नाम मनु है, और वही मनु जो मनु स्मृति को लिखता है। और दूसरी पुराण में क्या है, दूसरी पुराण में यानी कि मत्स्य पुराण में यही है कि ब्रह्मा ने अपने वीर्य से सरस्वती को पैदा किया। फिर वो जो है वही कर्मकांड होता है जो सरस्वती पुराण में होता है। सरस्वती अपना जान बचाने के लिए उधर भागती है, लेकिन ब्रह्मा अपने वश में करके उसे शादी कर लेती है, और 100 वर्षों तो दोनों जंगल में रहती है। फिर एक पुत्र पैदा होता है जो मनु होता है, और वही मनु जो है मनुस्मृति को लिखता है। यह धार्मिक मान्यता अलग अलग है, इसकी रूपरेखा को समझने की ज़रूरत है। यह अपनी धार्मिक मान्यता के अनुसार देखा कैसे कैसे अलग है। अब थोड़ा दिमाग को खोल लीजिए, क्योंकि अब समझने की ज़रूरत है। और शांत बैठिए और वीडियो को देखिए और समझिए आखिर में क्या क्या कहने मैं जा रहा हूँ। नहीं तो वही वाली बात हो जाएगी, लगाया आम खोजा सेब कहाँ से होए। यह सरस्वती पूजा दो तरह के लोग मनाते हैं, बिना पढ़ा हुआ अनपढ़ और एक पढ़ा लिखा हुआ अनपढ़। दो तरह के लोग ही सरस्वती पूजा को मनाते हैं। अब थोड़ा सा रुकिए और थोड़ा सोचिए, वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मेरे बाप दादा खेती मजदूरी किसानी यानी जो भी काम वो किए हैं वो काम मैं नहीं करूँगा, मैं अलग से कुछ जो है अपना बिजनेस करूँगा, मैं अपना कुछ नौकरी पेशा करूँगा। लेकिन अब थोड़ा यह क्यों नहीं सोचते हैं कि आपके बाप दादा पुरखों जो मानते आए हैं उसे थोड़ा तर्क कर ले, वितर्क कर ले, थोड़ा सोच ले। फिर नहीं तो फिर आप जो है उसी जाहिलों जैसा आप भी उसी में शामिल होके उसी परंपरा को ढोते हुए चले आ रहे हैं, तो कहाँ से हमारा समाज हमारा देश विकास होगा। और आप भी सरस्वती पूजा मनाने लगते हैं, बिना सोचे समझे करने लगते हैं। आप सोचिए, इस देश में जब महिलाओं का पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो उस वक्त महिलाओं का आगे बढ़ने का अधिकार नहीं था, तो उस वक्त वो जो ज्ञान की देवी सरस्वती कहाँ थी। और साफ तौर में जो है मनुस्मृति पे लिखा गया है कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, वो जो है संभोग करने की वस्तु है, और उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकती है। आप ज़रा सोचिए, इस तमाम तरह के घिनौना शब्द लिखा गया है। और दूसरी बात यह है कि ब्रह्मा अपनी बेटी के साथ है संबंध बनाती है, वो कितनी घिनौनी वाली बात हो जाती है। ज़रा आप सोचिए, थोड़ा रुक के जोइए। अगर इस देश में माता सावित्रीबाई फुले पैदा ना होती तो इस देश में महिलाओं का पढ़ने का अधिकार नहीं होता। फिर आज वही महिला दासी बन के रहती, आज वही महिला शादी से होने से पहले ठाकुर के यहाँ होती। और जो देन है माता सावित्रीबाई फुले का।